अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये वीडियो आज के लिए है जो कंप्लेंट सजेशन जितने भी जो आम पब्लिक होती है वो कंप्लेन करते हैं कंप्लेंट सेल पे। तो वो कंप्लेन जो है ना रीजन वाइज जोन वाइज जो है ना हम वो एक्सप्लेन करेंगे, और रीजन वाले इस कंप्लेन का किस तरह जो है आंसर देंगे और किस तरह उसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर एक सीक्वेंस के साथ हम बताएंगे। अब मैं चूँकि एज एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन हूँ, मेरे पास टोटल कंप्लेंट्स इतने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं इधर इसके ठीक है। जब भी जो है ना कंप्लेंट सेल पे कोई कंप्लेंट जो है ना वो क्रिएट हो जाती है, तो हर आरएम के आईडी पे अपने रीजन्स के सिर्फ कंप्लेंट उसको नज़र आते हैं। ठीक हो गया। तो अब उसने उसी कंप्लेंट पे एक्शन लेनी है। मुख्तलिफ़ किस्म की कंप्लेंट्स होती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं किसी भी आरएम के आईडी से लॉगिन हूँ, तो मेरे पास ये एक कंप्लेन आ रहे हैं, आप देख ले ये कंप्लेन है, नेट प्रॉब्लम, कैमरा प्रॉब्लम। इस तरह का कंप्लेन तो पहले नहीं होनी चाहिए। कंप्लेन जो है ना वो पब्लिक की कंप्लेन होगी, लेकिन ये कोई टेस्ट कंप्लेन है। ठीक हो गया। ये कंप्लेन आ गया। कंप्लेन जो ही हेल्प जो आपके सेल से जो है ना जब जनरेट होती है हेड ऑफिस के सेल से, तो आपके पास इस तरह का जो है नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले आप जब कंप्लेन आपके पास स्टेट आ रहे न्यू, रिसीव, अंडर एक्शन और रिजॉल्व, रीओपन। अब कंप्लेन जो है अगर आपने जब आप पहले आपने कंप्लेन को क्या करना है, रजिस्टर करना है। जब आपके पास कंप्लेन आ जाते हैं, रजिस्टर करने के बाद आप इसको रिसीव कर लेते हैं। रिसीव कर लेते हैं मतलब ये कि कंप्लेन मेरे पास रिसीव हो गया। ये आपने न्यू में नहीं रखना। जब आप उसको आपके पास इधर रजिस्टर होता है तो रजिस्टर मीन कि आपके पास न्यू में पड़ा हुआ है, आपने रिसीव ही नहीं किया, तो आप इसको ज़रूर रिसीव किया करें। रिसीव के बाद जब आप कंप्लेन पे प्रॉपर काम स्टार्ट कर ले तो अंडर एक्शन में आ जाते हैं। तो आपने इन एक्शन किसी कंप्लेन के अगेन मैंने एक्शन लेना है। ठीक हो गया। आपने डिटेल पढ़ ली, डिटेल में जो रिक्वायरमेंट थी वो आपने क्योंकि ये कंप्लेन सेल आपको डिटेल प्रोवाइड कर देगी, ये मसला है स्टोर पे। ठीक हो गया। आप अंडर एक्शन में आ गई है कंप्लेन, आपने अब इसको अगर कंप्लेन आप जो मसला है अगर आपने उसको सॉल्व किया, तो आप इस सॉल्व बटन पे क्लिक करें। जब आप सॉल्व बटन पे क्लिक करें तो आप इधर कंप्लेन जो है ना वो इंटर कर ले कि सप्लाई वगैरह का या कोई मिसबिहेवियर स्टोर वाला करे किसी बंदे के साथ, तो आपने फिर रिमार्क्स करना है कि आपने क्या एक्शन लिया। फॉर एग्जांपल अभी मैं कर रहा हूँ कि आई सॉल्व। ठीक है। तो आप कंप्लेन लिख लेके मैंने सप्लाई जो भी प्रॉपर डिटेल के साथ कंप्लेन किया करें, क्योंकि नोट जो है ना हो रही है। मैं इसको सबमिट करूँगा क्योंकि ये कंप्लेन जो है ना ये 20 कैरेक्टर से ज़्यादा होना चाहिए। तो आप इधर रख ले 20 जो भी कंप्लेन होती है, सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड नाउ यू कैन चेक, इस तरह का कोई कंप्लेन लिख ले, इसको सबमिट करें। जब सबमिट करें तो आपके पास रिमार्क्स में ऑटोमेटिकली आ जाती है। ठीक हो गया। अगर आप इस कंप्लेन में कोई भी अगर कंप्लेन सेल आपको कहे कि आप कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच कर ले, या सपोज़ अगर आपसे बिल मांगे या अगर सप्लाई का इशू हो, सप्लाई का वो मांगे, तो आप इधर आपके पास लॉग बनती है, लॉग नोट में आपने आना है, और इधर आप जो है ना ये अटैचमेंट आप इसमें कोई तस्वीर वगैरह भी अटैच कर सकते हैं। जैसे कि एक तस्वीर में अटैच कर रहा हूँ और मैं इसको लॉग कर रहा हूँ, ये मैंने तस्वीर भी अटैच की, तो आप इस तरह का तस्वीर भी अटैच कर ले। क्योंकि अगर वो कंप्लेंट को रीओपन कर ले दोबारा, अगर कंप्लेन मसला सॉल्व नहीं हुआ तो वो उसको रीओपन कर लेते। रीओपन मीन के वो करेगा कि यार कोई और जो रिक्वायरमेंट्स है वो बता दे। तो आप जो रिक्वायरमेंट्स होती है, कोई बिल मांग रहा है, कोई डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, तो आप उसको अटैच कर ले, फिर जो है ना वो सॉल्व करें। ठीक हो गया। सॉल्व करने के बाद जो है ना ये आपका जो है ना वो सॉल्व हो जाता है। ठीक हो गया। मैं आता हूँ कंप्लेन पे, मैं इसमें फ़िल्टर भी लगा सकता हूँ। फ़िल्टर में 3-4 किस्म के फ़िल्टर लगा सकता हूँ कि जोन वाइज मैंने फ़िल्टर लगा दी। जोन वाइज आपके जितने भी कंप्लेंट्स है वो आपके पास आ रही, कराची के 21, फैसलाबाद के 26, लाहौर के 22। रीजन वाइज भी कर सकता हो। इस कराची के अंदर जो है ना ये बदीन में एक आ रहा है इस तरह का, गवादर में एक आ रहा है इस तरह कर रहा हूँ। इसके बाद जो है ना मैं इसका स्टेट जो है ना वो चेक करूँ, चाहे स्टेट क्या है, स्टेट मीन की सॉल्व है, अंडर एक्शन है, क्या है, तो ये भी मैं चेक कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं इस्लामाबाद में आता हूँ, अटक में देखता हूँ, तो ये न्यू में 4 पड़े हैं, मतलब इस पर अभी कोई एक्शन नहीं लेके गया। ये भी न्यू में पड़े हुए हैं। इसमें जो है ना गुजरात में, अगर मैं गुजरात की बात करूँ, गुजरात में 7 न्यू में पड़े, एक रिसीव हो गया, एक रीओपन हो गया, एक रिजॉल्व हो गया। ठीक हो गया। आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके पास ये 2 कैटेगरीज होते हैं, एक कंप्लेन होता है, एक सजेशन होता है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं कि जो कंप्लेन है वो कंप्लेन है कि सजेशन है। तो आप देख लीजिए कंप्लेन है, इसमें जो है ना ये भी कंप्लेन है, ये भी कंप्लेन है। जो सजेशन होती है वो आपके पास आता है अलग से। ठीक है। आप इस तरह का फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इधर से रिपोर्ट भी जो एक्सेल फाइल में रिपोर्ट है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक हो गया। इसके बाद मैं आता हूँ
कंप्लेंट सजेशन में और मैं आता हूँ डैशबोर्ड पे। जब मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ तो डैशबोर्ड पे आपके पास जो है ना जितने भी कंप्लेंट्स हैं आपके पास सारे कंप्लेंट्स जो है ना वो आ जाते हैं। ठीक हो गया। कंप्लेंट जो है ना अभी टोटल कंप्लेंट जो है 199 है, सजेशन इसमें 3 है, सॉल्व इसमें जो है ना अभी तक 9 कंप्लेंट सॉल्व हो गए और अंडर एक्शन 7 है। मैं सॉल्व कहते हैं कौन कौन से सॉल्व हो गए, मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये मेरे पास जो 9 कंप्लेंट्स आते हैं ये जो है ना सॉल्व में पड़े हुए, ये सॉल्व हो चुके हैं। ठीक हो गया। मैं वापस आता हूँ, इस तरह अंडर एक्शन में कितने वो भी मैं चेक कर सकता हूँ, ये आपके पास डैशबोर्ड में आ रहे हैं। इसके बाद जो है ना नीचे आपके पास जो ओवरऑल सारे जोन आपके पास आ रहे हैं कि जोन और उसके अंदर जो है रीजन। इधर आप बटन देख ले, जो है 5 बटन है, अंडर एक्शन, रीओपन, रिसीव, न्यू और रिजॉल्व। अगर आप देख ले ये जो रेड है, रेड अंडर एक्शन है, इस मीन के इसी मुल्तान में आपके पास जो है 4 जो है वो अंडर एक्शन में है। रीओपन 0 है, रिसीव कितने वो आपके पास कुछ भी नहीं है, और न्यू आपके पास जो है आपके पास 33 आपके पास न्यू है। इस तरह आप इस तरह भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि मेरे सारे जोन में या मेरे अपने जोन में न्यू कितने हैं तो आप इसको ख़त्म कर लें और सिर्फ न्यू को छोड़ देता हूँ, आपके पास न्यू आ जाते कि वैसे इतने मेरे पास न्यू है। अच्छा, इसमें रिजॉल्व कितने हो गए तो आप रिजॉल्व को ओपन कर लें, ठीक है, और न्यू को ख़त्म करें तो इसमें आपके पास आ जाए कि सक्कर में 8 जो है ना वो सॉल्व हो गए, इस्लामाबाद में 1। इसके बाद रिसीव कितने हो गया या रीओपन कितने या अंडर एक्शन कितने। फॉर एग्जांपल मैं चेक करता हूँ कि अंडर एक्शन कितने हैं। आप देखिए अंडर एक्शन वो कंप्लेंट जिस पे एक्शन ली गई है वो आपके पास शो हो रही है डैशबोर्ड पे भी। तो ये आपके पास डैशबोर्ड था। इसके बाद आपके पास जो कंप्लेंट सजेशन था वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दी। तो आपके पास न्यू में जब वही कंप्लेंट आते तो आपके पास आपके आईडी में आ जाता है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं इधर जोन रीजन कराची में आता हूँ और कराची में मैं चेक करता हूँ हैदराबाद में 6 कंप्लेन है, ठीक है। अब मैं RM हैदराबाद के आईडी से लॉगिन हूँ, ठीक है। तो इसका डैशबोर्ड आप देख लें, RM हैदराबाद जो है हैदराबाद में 6 कंप्लेन आपके पास नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं कंप्लेन सजेशन पे क्लिक करूँ तो इधर आप देख लें, इधर भी आपके पास 6 कंप्लेन नज़र आ रहे हैं। मतलब हर RM को अपने अपने ही कंप्लेन नज़र आते हैं, हाँ वो डैशबोर्ड में हूँ, हाँ वो कंप्लेन सजेशन में हूँ। तो आपने लॉगिन होना है आपने ही उससे, और आपने जितने भी कंप्लेन आपने उसको प्रॉपर सॉल्व करना है, जो तरीका मैंने बताया आपने उसी तरह करना है, उसको सॉल्व करना है। कोई भी रिक्वायरमेंट कोई भी मसला हो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।